हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी ने आज क्या कमाल किया। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो देखते हैं। चार्ट में कुछ ड्राइंग्स हो गई हैं, फालतू की लाइनें हटा देते हैं और देखते हैं बाकी लाइंस का हमको क्या लेने देना। इस लाइन को हटा दिया है मैंने। तो निफ्टी को अगर आप देखिए, ये लाइंस का मैं अभी बताऊंगा बाय द वे। तो निफ्टी को अगर आप देखें तो कल से इसने आज 1 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो सुपर फ्लैट, इससे फ्लैट हो नहीं सकता कुछ। वो है आज के दिन। कल ही हम बात कर रहे थे कि हो सकता है 22,000 के लेवल को गैप अप में निकाले, और उसने वही काम किया। गैप अप में निकाला, थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करी थी लेकिन फेल हुआ। लेकिन नीचे आने के बाद सेलर उसको डोमिनेट नहीं कर पाए, और इवेंचुअली कल के दिन की क्लोजिंग से चाहे 1 पॉइंट ऊपर ही आया हो, पर इसने उस क्लोजिंग को बीट कर दिया है। ठीक है ना। अब आप कहीं के नहीं, फ्लैट है चाहे जो मर्जी, अगर इसको फ्लैट भी माने तो भी बायर्स अपनी जीत ही मानेंगे इसको। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो, लास्ट टाइम यहाँ पे जब इसने 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी तो अच्छा खासा निकल गया था, राइट। सेलर्स आए, उन्होंने कितना नीचे तक पुश कर दिया इसको। नेक्स्ट टाइम फिर 22,000 को बीट करता है, इंट्राडे में बीट करता है बाय द वे। उसके बाद फिर अगले दिन उसी दिन मतलब बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती है, मार्केट नीचे जाती है, सेलर्स अगले दिन फिर अटैक करते हैं। क्या कर पाए सेलर्स? क्या इस लेवल के आसपास भी आ पाए? नहीं। तो अच्छा है। नेक्स्ट डे बायर्स आते हैं, फिर दोबारा 22,000 के ऊपर क्लोजिंग कराते हैं। सेलर्स इसको नीचे ले जाने की फिर पुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस क्लोजिंग को भी बीट नहीं कर पाते, या इसके आसपास ही नियर अबाउट सपोर्ट लेके इसको बंद करवा देते हैं बायर्स। ये एक बहुत ही अच्छा साइन है बुल्स के लिए, और मेरे हिसाब से मार्केट अगेन अपसाइड को ही जा रही है। पहला एनालिसिस तो ये हो गया। सेकेंडली, अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखो, नीचे से सपोर्ट चलती आ रही है, यहीं पे ये हायर लो हायर हाई का पैटर्न टाइप सा बना रहा है। हायर हाई तो इतने प्रेडोमिनेंट नहीं है, हायर लो तो क्लियरली दिख रहे हैं आपको। तो ये अपने आप में मेरे ख्याल से यहाँ से ये जैसे कंसोलिडेशन चल रहा है इसका, ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट देगा आने वाले टाइम में। और काफ़ी दूर नहीं है, ये स्क्वीज हो रहा है, प्राइस आपको खुद दिख रहा है यहाँ पे। ये लाइन थोड़ी यहाँ से भी 15 मिनट के हिसाब से आ रही थी टेडी, लेकिन मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाया क्योंकि आई थिंक वो बेटर रहेगा। टेडी लाइन भी मैं लगाऊंगा तो उसके बाद ये फिर दोबारा अपने आप में एक रेजिस्टेंस निकल के आएगा, तो इट इज़ बेटर या टू जस्ट कंसिडर द मेन रेजिस्टेंस। बीच के छोटे मोटे रेजिस्टेंस को अभी हम रहने देते हैं, राइट। और ये डाइवर्जेंस मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं पिछले काफ़ी टाइम से इसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। और क्यों नहीं फॉलो कर रहा हूँ, रीज़न आपको साफ साफ दिख रहा है। मार्केट अब ये ओवरसोल्ड ओवरबॉट और इन सब चीज़ों को ना लेके इतना ज़्यादा करती नहीं। और वैसे भी एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर मार्केट ओवरबॉट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें और ख़रीदारी नहीं आ सकती। और अगर मार्केट गिर रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें ख़रीदारी आएगी ही आएगी। मार्केट क्रैश और बुल रन्स के दौरान आपने अक्सर ये देखा होगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट ऐसे ही टूटते हैं, राइट। तो ये मेरा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस। मेरे हिसाब से मार्केट स्ट्रॉन्ग ही दिख रही है मुझे यहाँ से। इंट्राडे में सेलर्स एफर्ट ज़रूर लगा रहे हैं इस जोन के दौरान। अब आप यहाँ पे देखो, इसका कंसोलिडेशन का ये जोन था, उसके ऊपर ले गए ना, 2 दिन क्लोजिंग निकाल के दे दिए मार्केट ने इस एरिया में। अगर आप देखो, 2 बार मार्केट अब क्लोजिंग दे चुकी है लगातार उस लेवल के ऊपर, वो अपने आप में एक पॉजिटिव साइन आ जाता है। अब आते हैं 15 मिनट पे। इंट्राडे के बीच में इसने तंग ज़रूर किया है, इंट्राडे के बीच में इसने तंग ज़रूर किया है। वो उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ और फिर आपको थोड़ा सा शायद मेरी बात समझ में आए। एज अ बायर बड़ी प्रॉब्लम आई है मेरे को स्पेशली, क्योंकि ये तो चलो ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा फॉल आया, लेकिन उससे पहले जब मार्केट नीचे गिर रही थी, यहाँ पे एक कैंडल बनी, मैंने अपनी तरह से अपसाइड को पुश किया, अच्छी बड़ी रेड कैंडल आ गई। और अगर आप यहाँ पे देखो कल के दिन, तो मार्केट ने ऐसे ही कर करके बियर्स को रुलाया था। थोड़ी सी सेलिंग आती थी, इमीडिएट ऊपर, सेलिंग आती थी, इमीडिएट ऊपर, सेलिंग आती थी, इमीडिएट, और करते करते धीरे 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 हायर लो बना के ऊपर निकल गया। आज ऐसे ही हायर लो, लोअर हाई, सॉरी लोअर लो बना के नीचे की तरफ निकला है। अपना पुराना 21,850 का लेवल वहाँ तक पहुँचा, रिस्पेक्ट किया, और वहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई इस जोन के दौरान। यहाँ पे तो रिलायंस में भी कमाल हो गया था, रिलायंस में भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई थी, जिसके कारण ये निफ्टी ऊपर गया। और बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड को दिया है। तो उस मामले में देखा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि हाँ ठीक है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ही दिख रही है।
डिप आया ज़रूर था, सेलर्स ने अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश ज़रूर करी थी, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, इसको क्लोजिंग नीचे नहीं करवा पा रहे, और बायर्स ही एंड में आके कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर पुश करते ही जा रही हैं। लेवल्स मैंने जैसे आपको बताया, नीचे का लेवल आपका 21,850 है, सपोर्ट बहुत अच्छी खासी सपोर्ट है। ऊपर आपका 22,000, क्योंकि आज मार्केट ने जब भी अप मूव दिया था ना, तो ये 21,980 तक पहुंच गया था। तो एक चीज़ का आप याद रखना, निफ्टी के अंदर जो मेजर लेवल होता है उसका ±20 पॉइंट्स, और बैंक निफ्टी के अंदर ±50 पॉइंट्स, ये आपको लेके चलना है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो अगर आप यहाँ से कहीं से प्ले कर रहे हो, तो जैसे वो ±20 पॉइंट्स के करीब आए, तो आपको एक बार को अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेना है, राइट। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से मार्केट चलती चलती सीधा 22,000 के ऊपर निकल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। आई एम सॉरी। और सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर भी आपने 50 पॉइंट्स का इसमें बफर लेके चलना है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अभी फिलहाल के लिए मार्केट मुझे तो स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं बाइंग आ ही रही है मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग। अब आते हैं हमारे प्यारे दूसरे इंडेक्स जिसकी एक्सपायरी थी, निफ्टी बैंक के ऊपर, और वन डे में देखते हैं इसने क्या कमाल किया। तो कल के दिन हम बात कर रहे थे कि ये यहाँ पे कहीं पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप सा पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। उसके लिए इसको ज़रूरी हो जाता है कि ये इस सपोर्ट को मेंटेन करके रखे, विच इज़ 45,500। अब एक बार आज के दिन का लो देख लेते हैं, कहाँ लगाया इसने। यहाँ पे लो चेक करिएगा, 45,000, कहाँ, हाँ ये कैंडल है ना, 45,620, ये लो दिख रहा है आपको, 45,620 लिख लेते हैं इसको। तो वही 45,600 कल के दिन भी बात करी थी, 500 इटसेल्फ जोन नहीं है, 600 के करीब का आप लेके चलना। वहाँ कहीं इसने लो लगाया, और वहाँ से काफ़ी अग्रेसिव बाइंग हमको ऊपर की तरफ को देखने को मिली है। प्रीमियम्स में शायद इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई थी, क्योंकि एक्सपायरी है, आपको पता है एक्सपायरीज कैसे बिहेव करती हैं। लेकिन ये भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल ही दे रहा है, इन द सेंस कि एक पैटर्न बना के ऊपर निकलने की ये कोशिश कर रहा है। पार्टिसिपेशन बैंक्स की थोड़ी कम है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है वो ज़्यादा, इसके लिए लेवल्स फिर दोबारा वही रहेंगे। अभी फ़िलहाल 45,818 पे इसकी क्लोजिंग आ गई है। तो 46,000 एक लेवल है, 46,200 सेकेंड लेवल है, और 46,400 ये लेवल है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको बीट करना ही है मार्केट को, अगर उसको अपने इस रेंज को ब्रेकआउट देना है। अदरवाइज जो मेजर रेंज इसकी बन चुकी है 46,400, और नीचे 45,600। अगर आपको स्ट्रैडल स्ट्रैंगल प्ले करना है, स्ट्रैडल तो नहीं, स्ट्रैंगल प्ले करना है, तो आप इसको कंसिडर करके चल सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, जब तक ओवरऑल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता, राइट। इसके नीचे जो सपोर्ट है वो हमको पता ही है, 45,600 की काफ़ी अच्छी खासी सपोर्ट है। और क्योंकि मार्केट आज 45,800 के करीब रुका है, तो ये अपने आप में एक सपोर्ट बन जाएगी, रीज़न बीइंग के ये डे का क्लोज बन जाएगा कल के दिन के लिए हमारे लिए। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे अपने, मेरे हिसाब से मार्केट बुलिश ही है, स्पेशली निफ्टी, राइट। तो ये हो गए हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल। अब आते हैं हमारे जो उस चार्ट के ऊपर जिसमें मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट आ गया, मिड कैप निफ्टी। ये ये सपोर्ट की लाइन नहीं है बाय द वे, ये मैंने सिर्फ यही दिखाने के लिए लगाया था कि कैसे आर एस आई डाइवर्जेंस को भी बस गुमराह कर रही है मार्केट। अब इसको अगर आप चैनल के हिसाब से देखो, तो हाँ ये अपने एक चैनल टाइप से जो इसने बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके अपर रेंज के ऊपर है। लेकिन अगर आप इसको चैनल के हिसाब से नहीं देखें, एक होल्ड ऑन, एक जोन के हिसाब से देखो, जो जोन हमारा इस एरिया में आ रहा है ऐसा कुछ, तो उसके हिसाब से इसने उसके ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोजिंग कर दी है। ये लेवल काफ़ी अच्छा है। और क्या प्रॉब्लम थी कि अगर मैं इसको जूम कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसका जो लेवल था जिसको ये बार बार जहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, उसके ऊपर ये क्लोज करने में सक्सेसफुल हो गया, ये वाला एरिया। मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो आप क्लोजिंग, सॉरी, हाई पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना, राइट। इस दिन ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, हाई पॉइंट कितना है 724, अगला हाई पॉइंट ये लगाता है 750, नेक्स्ट हाई पॉइंट ये लगाता है 740।
तो ये तो हमको यहाँ से पता लग रहा था 10,750 के करीब ये कहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। कल के दिन मार्केट उसको ब्रेक करता है लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, आई मीन 2-3 दिन पहले। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट फिर दोबारा उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, थोड़ी सी ऊपरी क्लोजिंग। कल के दिन इसने उसके ऊपर सक्सेसफुल क्लोजिंग दी और आज के दिन इसने इन सब के ऊपर हाईएस्ट क्लोजिंग दे दी है। मेरे हिसाब से अगर इसको एक चैनल के हिसाब से हालांकि देख सकते हैं, पर इसको अगर वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट दे चुका है अपने हिसाब से। तो इसमें आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब 10,900 अपने आप में एक लेवल रहेगा और उसके बाद 925, 10,925, और देखते हैं उसके बाद कैसा मूव आता है। अगर मैं इस जोन को, सिर्फ इस जोन को, होल्ड ऑन, इस कंसोलिडेशन के जोन को, ये वाला जो जोन इसने बनाया था, इसकी अगर मैं हाई और लो देखूं तो ये तकरीबन ना 200 पॉइंट के करीब का आता है, 200 से 250 पॉइंट का। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो उस हिसाब से 200 से 250 पॉइंट का ओवरऑल मूव हमारे को यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये इसको 10,900, 10,950 और इवन बियॉन्ड दैट, उससे आगे भी लेके जा सकता है ये। अब वो कल के दिन तो आने वाला नहीं है, पोजिशनल प्ले होते हैं, अगर आप वैसे खेलना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन कीप दैट इन माइंड। ये कल भी बोला था, पीछे हमेशा वही बोल रहा हूँ, ये नहीं मान रहा भाई इंडेक्स। ये तो बिल्कुल वही वो गाड़ी भाई चलाएगा वाला काम है इसका। ये तो चलेगा ऊपर और इसने ऐसे ही बिहेव करना है, बुलिश है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पे अच्छा काम करती है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये थे हमारे 2-3 इंडेक्सेस के हमारे एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आई होप आप सबकी एक्सपायरी अच्छी जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।